मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी संतान प्राप्ति को लेकर के चल रही है और चर्चा थोड़ी सी असाधारण है। असाधारण इस मायने में है कि हम यहां पर किसी सामान्य कारण की चर्चा नहीं कर रहे, किसी ऐसे कारण की चर्चा नहीं कर रहे जो सीधा और स्पष्ट नजर आता हो, बल्कि किसी ऐसे कारण की चर्चा कर रहे हैं जो कई परतों के पीछे छिपा रहता है और बड़ी आसानी से नजर नहीं आता। कुछ इस प्रकार के दोष, कुछ इस प्रकार के श्राप होते हैं जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं पिछले जन्म से होता है और हमारी जो जन्म पत्रिका है उसका भी सीधा और स्पष्ट संबंध पिछले जन्म से होता ही है। कर्म में हमारा अटूट विश्वास है। हमारा जो पूरा भारतीय दर्शन है वो कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है, इसलिए हम इस पर बिल्कुल पुख्ता विश्वास रखते हैं। तो इस श्रृंखला में हम कुछ श्रापों की चर्चा कर रहे हैं जिसके कारण इस जन्म में व्यक्ति को निःसंतानता का दंश झेलना पड़ता है। तो यहां पर दो बातें स्पष्ट हो जाए कि पहले तो हमें यह पता लग जाए कि आखिर किस कारण हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, और इससे भी बढ़कर यदि यह पता लग जाए कि उसका इलाज क्या है, तब तो फिर सोने पे सुहागा है। साथियों, इस श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं और आज श्रृंखला के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मातुल दोष के बारे में। जी हां, ये जो शब्द है मातुल, हो सकता है कि आप इससे परिचित ना हो। मातुल का अर्थ होता है मामा, अर्थात हमारी मां के भाई। इसका सीधा कनेक्शन है। तो पिछले जन्म में कहीं ना कहीं किसी प्रकार के मातुल दोष से हम पीड़ित रहे हैं। हमारी जन्म पत्रिका में मातुल दोष का निर्माण हो रहा है और इस कारण से हम संतान प्राप्ति से वंचित हैं। निर्णय आप खुद करेंगे। आप अपनी जन्म पत्रिका हाथ में लेकर के बैठिए। 2, 3 या अधिक वर्ष आपको विवाह के संपन्न हो चुके हैं और फिर भी यदि आपकी झोली खाली की खाली ही है तो आप जरूर इस श्रृंखला को पूरा देखिए, कारण का पता लगाइए और उपाय भी साथ में जरूर करिए। और हम यहां पर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पर इस पूरी श्रृंखला का लिंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप जाकर के उसको विस्तार से देख सकें। साथियों, मातुल दोष पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। साथियों, जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। उसके बाद आप अपना कमेंट लिखिए। एक यहां पर शर्त है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, इसी एपिसोड के अंत में पूछेंगे, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए हम यहां पर आज 2 ऐसे कारणों की चर्चा करेंगे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि, किसी भी प्रकार की जन्म पत्रिका पर एप्लीकेबल है। वैसे तो कई प्रकार के मातुल दोष होते हैं, पर उनमें से हम ये छांट करके, चयन करके लेकर के आए हैं जो सभी पर सामान्य रूप से लागू हो जाते हैं। तो साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं। पंचम भाव जो कि संतान का भाव होता है। सबसे पहली स्थिति, यदि किसी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में मंगल, राहु और बुध, इन तीनों की युति है, तीनों यहां पर विराजमान है और साथ ही लग्न भाव में शनिदेव विराजमान हो जाए, ये जो स्थिति है ये व्यक्ति को निःसंतानता का दंश झेलने पर मजबूर करती है। ना तो रिपोर्ट में कुछ आएगा, बल्कि इनका जो अपीयरेंस है, कोई इनको देख करके ये कह नहीं सकेगा कि भाई ये तो इतने आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है, अच्छा खासा इनका शरीर है, तो फिर क्यों नहीं इनको संतान की प्राप्ति ठीक समय पर हो पाती है। पंचम भाव का जो मंगल है वो व्यक्ति को क्षणिक क्रोधी बनाता है। जितनी जल्दी इनको क्रोध आएगा उतनी ही जल्दी वो क्रोध चला भी जाएगा। और ये जो योग है, ये जो स्थिति है, व्यक्ति को दीर्घायु बनाती है। पहले करियर की शुरुआत में ये नौकरी करते हैं और कुछ समय बाद में ये स्वयं का बिजनेस जरूर स्थापित करते हैं। महत्वाकांक्षी बहुत उच्च स्तर के होते हैं।
ऐसे इनके लक्ष्य होते हैं जिसके बाद में कई आम आदमी तो उसको सोच भी नहीं पाते। साथियों, चर्चा करते हैं दूसरी स्थिति की। यदि किसी भी जन्म पत्रिका में पंचम भाव का जो स्वामी है, जिसको कि हम पंचमेश कहते हैं, वो लग्न में जाकर के अस्त हो जाए, तब फिर ये मातुल दोष का निर्माण करता है। इसके लिए कैसा है, देखिए हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि सबसे पहली शर्त तो यही है कि लग्न में जाकर के अस्त होना है पंचमेश, तो लग्न में पहले से ही सूर्य विद्यमान होने चाहिए। अब आप देखिए एक एक स्थिति को कि यदि पंचम भाव में 4 नंबर का अंक लिखा है और चंद्रमा जो कि पंचमेश है वो जाकर के लग्न में सूर्य के साथ में अस्त हो जाए, तो यदि पंचम भाव में 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और पंचमेश मंगल लग्न में जाकर के अस्त हो जाए, तो यदि पंचम भाव में 3 या 6 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और पंचमेश बुध लग्न में जाकर के अस्त हो जाएं, तो यदि पंचम भाव में 9 या 12 है, इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और पंचमेश गुरु लग्न में जाकर के अस्त हो जाएं, तब भी यह स्थिति निर्मित होगी। यदि पंचम भाव में 2 या 7 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और पंचमेश शुक्र लग्न में जाकर के सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो जाएं, तब भी ये दोष का निर्माण करेगा। और अंत में यदि पंचम भाव में 10 या 11 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है और शनिदेव सूर्य के साथ लग्न में जाकर के अस्त हो जाएं, तो ये जो सारी स्थितियां हैं व्यक्ति को निसंतान तो बनाती ही हैं। अब यहां पर कसौटी भी हम साथ में रखते हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही हवाई और कपोल कल्पित यहां पर वार्ता चल रही है। ये जो स्थिति है व्यक्ति को संघर्षशील बनाती है, अध्ययनशील बनाती है। उसके जीवन में अहिंसा का बड़ा महत्व होता है और वो अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला व्यक्ति जरूर बनता है। जो हम कहते हैं ना कि कछुआ अपने आप में संकेत है और बड़ा प्रखर संकेत है, एक तो तरक्की का और एक निरंतर चलने का और विजय का। सारी चीजें फिक्स है, तो इनको भी कुछ इसी प्रकार की स्ट्रेटेजी ये लेकर के चलते हैं। यात्रा करने के ये बड़े प्रेमी होते हैं, परोपकार का, दान का जब इनको मौका मिलता है ये खुले हाथ से दान करते हैं। अपना जो समय है 24 घंटे का, उसमें से एक निर्धारित समय ये पूजा अर्चना और धार्मिक कृत्यों के लिए जरूर रखते हैं और इनको जो सफलता है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के मिलती है। एक निर्भयता इनके अंदर होती है। इनको ना तो परिस्थितियों की ना किसी व्यक्ति की किसी की परवाह नहीं होती। जो ये ठान लेते हैं वो करके ही अवश्य रहते हैं। टेक्नोलॉजी में स्वयं को निरंतर अपडेट करते रहते हैं और चरित्रवान गजब के होते हैं। नैतिकता और इनके जो मूल्य हैं वो सदैव बरकरार रहते हैं। गलत संगत में पड़ते जरूर हैं, परंतु उस गलत संगत से इतनी जल्दी बाहर आ जाते हैं कि इन पर उस संगत का कोई असर नहीं हो पाता है। साथियों, इन दोनों स्थितियों की हमने चर्चा की। यदि इन स्थितियों में कोई ग्रह जो उस स्थिति में इन्वॉल्व है यदि 0 डिग्री या फिर 28-29 डिग्री का हो जाए, तब फिर ये स्थिति कारगर नहीं रहेगी, ये योग कारगर नहीं रहेगा। तो साथियों, यदि आप भी दुर्भाग्यवश मातुल दोष से पीड़ित हैं, ये कन्फर्म आपको आज हो गया होगा, और इससे आप निजात चाहते हैं और घर में किलकारी की आवाज सुनना चाहते हैं, तो हमारे साधना सिद्धि चैनल पर हम इसी के उपायों की श्रृंखला साथ साथ में चला रहे हैं। वो जाकर के आप जरूर देखिए और आप जल्द ही एक खुशखबरी प्राप्त करेंगे। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है सिमरत कौर जी का, जो कि उन्होंने लिखा है लुधियाना पंजाब से। सिमरत जी, आपने पूछा है कि बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद ससुराल पक्ष से आपकी अनबन हमेशा बनी रहती है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में अष्टमेश जो कि ससुराल पक्ष से संबंधों के कारक हैं वो सूर्य हैं और वो जाकर के लग्न में बैठे हैं, तो इस बात की संभावना अवश्य है कि आपके अपने ससुराल से संबंध आने वाले समय में जरूर सुधर जाएंगे। सूर्य अष्टक का आप नियमित रूप से पाठ अवश्य करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की एक ऐसे दोष की जो निसंतानता के लिए उत्तरदायी है, तो उस दोष का नाम क्या है?
साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।